हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड को हमें मैच करके राइट पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया है तो इसमें दिया प्रोपोनेंट ज्योग्राफी एंड लिस्ट सेकंड में क्या दिया है फिलोसफी ऑफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका राइट पेयर बनाना है। प्रोपोनेंट ज्योग्राफी में क्या दिया है, ए है गिब्सन, बी है ग्यूलिके एंड सी है पीट एंड डी है राइट एंड किर्क। और जो फिलोसफी ऑफ है तो एक इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है आइडियलिज्म आदर्शवाद, बी सेकंड है रियलिज्म यथार्थवाद, थर्ड है बिहेवियरलिज्म व्यवहारवाद एंड फोर्थ है रेडिकलिज्म यानी कि अतिवाद। ठीक है, तो हमें इनका राइट पेयर बनाना है। ठीक है, कि कौन सी फिलोसफी कौन से जोग्राफर्स ने दी है। ओके, तो इसके ऑप्शंस देख लो एंड देन आप बताना इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख लो आप। ओके, तो इसका क्या बनेगा राइट पेयर, तो इसका जो फर्स्ट है यानी कि गिब्सन, तो गिब्सन ने क्या दिया था, कौन सी फिलोसफी दी थी, तो गिब्सन ने जो है रियलिज्म का दिया था। ठीक है, रियलिज्म की फिलोसफी उन्होंने दी थी यानी कि यथार्थवाद। ओके, देन बी क्या है ग्यूलिके, तो ग्यूलिके ने क्या दिया था, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट यानी कि आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। ठीक है, और फिर क्या है पीट, तो पीट ने क्या दिया था, तो पीट की है रेडिकलिज्म यानी कि अतिवाद। एंड देन है राइट एंड किर्क, तो राइट एंड किर्क की है बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। ठीक है, यानी कि जो गिब्सन है उन्होंने क्या दिया था, गिब्सन ने कौन सी दी थी, तो गिब्सन ने दी थी रियलिज्म यथार्थवाद। ग्यूलिके है उन्होंने कौन से दिया था, तो उन्होंने दिया था फर्स्ट यानी कि आइडियलिज्म आदर्शवाद। और जो पीठ है उन्होंने क्या दिया, उन्होंने रेडिकलिज्म यानी कि अतिवाद। एंड डी है राइट एंड किर्क, तो उन्होंने बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद की फिलोसफी दी थी। ये इसका करेक्ट आंसर है, सभी नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हाँ जी, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि स्थितिक त्रिकोण का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत स्थान की अवधारणा किसने दी। क्या कह रहा है कि यूजिंग द लोकेशनल ट्रायंगल द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लोकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो क्या कह रहा है कि जो स्थितिक त्रिकोण, ठीक है, जो स्थितिक त्रिकोण है इसका यूज करते हुए किसने न्यूनतम परिवहन लागत स्थान की अवधारणा दी, तो किसने दी है, तो इसमें ऑप्शंस क्या दिए, इसमें ऑप्शंस दिए हुए ऑप्शन ए है वाल्टर आइजार्ड, बी है एम के बैंडमैन, सी है डी एम स्मिथ एंड डी है अल्फ्रेड वेबर। तो इनमें से वो कौन है जिसने कि क्या किया, क्वेश्चन में क्या था कि स्थितिक त्रिकोण का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत की अवधारणा दी। यूजिंग द लोकेशनल ट्रायंगल द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लोकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अल्फ्रेड वेबर। जो अल्फ्रेड वेबर थे उन्होंने ही स्थितिक त्रिकोण का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत स्थान की अवधारणा दी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लो सभी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सैन एंड्रियन भ्रंश किसका उदाहरण है। क्या कह रहा है कि सैन एंड्रियन भ्रंश किसका उदाहरण है। द सैन एंड्रियन फॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन ए है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ऑप्शन बी है कन्वर्जिंग फॉल्ट, ऑप्शन सी है स्प्रेडिंग फॉल्ट, ऑप्शन डी है सबडक्शन फॉल्ट। यानी कि ऑप्शन ए है ट्रांसफॉर्म भ्रंश, ऑप्शन बी है अभिसारी भ्रंश, ऑप्शन सी है प्रसरित भ्रंश, ऑप्शन डी है सबडक्शन भ्रंश। तो इनमें से वो कौन क्या है जो कि सैन एंड्रियंस भ्रंश का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि ट्रांसफॉर्म भ्रंश। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो है ये सैन एंड्रियन भ्रंश का उदाहरण है। नोट कर लेना, वेरी डीप मतलब आप बुक्स में पढ़ोगे तो आपको वेरी डीप पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ऐसे क्वेश्चन कैच होने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि किसने मेंटल मैप की धारणा को विकसित किया। क्या कह रहा है कि किसने मेंटल मैप की धारणा को विकसित किया। हु अमोंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल मैप, कि इनमें से किसने मेंटल मैप की धारणा को विकसित किया। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, ये हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए है पी गोल्ड, आर वाइट एंड लिंच, बी है हम्बोल्ट, रिटर एंड पास्टल, एंड सी है सैम्पल एंड हटिंगटन, एंड डी है बाउल्डिंग एंड हैगस्टर्ड। तो इनमें से किसने मेंटल मैप की धारणा को विकसित किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि पी गोल्ड, आर वाइट एंड लिंच ने क्या किया, इन्होंने मेंटल मैप की धारणा को विकसित किया। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। हाँ जी, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, भूगोल को 17 खंडों में किसके द्वारा लिखा गया। ज्योग्राफी इन 17 वॉल्यूम्स वाज अथर्ड बाय, तो किसने भूगोल को 17 खंडों में लिखा। ठीक है, ऑप्शन ए है पटोलमी, ऑप्शन बी है रिटर, ऑप्शन सी है स्ट्रैबो, ऑप्शन डी है अरस्तु। तो इनमें से वो कौन है जिन्होंने भूगोल को 17 खंडों में लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि स्ट्रैबो। जो स्ट्रैबो है उन्होंने भूगोल को 17 खंडों में लिखा। ओके, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो सभी। हाँ जी, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट दी हुई है, लिस्ट सेकंड दी हुई है, हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं। लिस्ट फर्स्ट में थ्योरीज दी हुई है एंड लिस्ट सेकंड में प्रोपोनेंट्स दिए हुए हैं, समर्थकों की सूची। ठीक है, लिस्ट फर्स्ट में क्या दी है, इसमें थ्योरीज दी हुई है और हमें राइट पेयर बनाने हैं। तो लिस्ट फर्स्ट में क्या दी है, इसमें थ्योरीज दी हुई है। ए है थर्मल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, यानी कि थर्मल संकुचन सिद्धांत। बी है थ्योरी ऑफ, क्या है, जियोसलाइन, यानी कि भूसन्निधि का सिद्धांत। सी है थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र अधस्थल के प्रसार। एंड डी है डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिफॉर्मेशनाइज्म, एक रूपतावाद का सिद्धांत। एंड लिस्ट सेकंड में क्या दिया हुआ है, प्रोपोनेंट्स दिए हैं। तो वो क्या है, फर्स्ट है जेम्स हटन, सेकंड है जेफर्स जे, एंड थर्ड है हॉलैंड डाना, एंड फोर्थ है हैरी हेस। तो हमें राइट पेयर्स बनाने हैं, तो क्या राइट पेयर बनेगा इसका, ऑप्शंस देख लो, देन आप बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो क्या बनेगा इसका राइट पेयर, यानी कि जो थर्मल कंस्ट्रक्शन थ्योरी है, थर्मल संकुचन थ्योरी से, ये जो थर्मल संकुचन सिद्धांत है, ये किसने दिया था, तो ये दिया था जेफर्स जे ने। ओके, नोट कर लेना। देन है थ्योरी ऑफ जियोसलाइन, ये किसकी है, भूसन्निधि का सिद्धांत, ये किसने दिया था, तो ये दिया था हॉल एंड डाना ने। करेक्ट आंसर ये है, नोट करना। सी है थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, तो ये समुद्र अधस्थल के पश्चात, तो ये किसने दिया था, तो ये है हैरी हेस ने। ठीक है, एंड डी है डॉक्ट्राइन ऑफ यूनिफॉर्मेरिटेजनिज्म, एक रूपतावाद का सिद्धांत, तो ये किसने दिया था, ये दिया था जेम्स हटन ने। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ए का सेकंड, बी का थर्ड एंड सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट कर लेना सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी नोट कर लेना। क्या होगा, ए का सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ए का तो होगा सेकंड, बी का होगा थर्ड, सी का होगा फोर्थ एंड डी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नोट कर लेना। हाँ जी, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल की द्वैतवाद की नींव रखी। ठीक है, क्या कह रहा है कि किस भूगोलवेत्ता ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल की द्वैतवाद की नींव रखी। Who among the following geographers laid down the foundation of dichotomy of general versus स्पेशल ज्योग्राफी। तो किस भूगोलवेत्ता ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल की द्वैतवाद की नींव रखी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है इमैनुअल कांट, ऑप्शन बी है सेबेस्टियन मोन्स्टर, ऑप्शन सी है पीटर एपियन, ऑप्शन डी है बर्नहार्ड वेरियनिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि किस भूगोलवेत्ता ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल की द्वैतवाद की नींव रखी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, जो बर्नार्ड वेरियंस है उन्होंने सामान्य बनाम विशेष भूगोल के द्वैतवाद की नींव रखी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बारे में लिखा हुआ है कि वेरिनियस पब्लिश्ड हिज बुक ज्योग्राफिया जनरलिज इन 1650। ठीक है, कि 1650 में इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम क्या था, ज्योग्राफिया जनरल। ठीक है, ज्योग्राफिया जनरल्स। ही वाज द फर्स्ट ज्योग्राफर टू डिवाइड ज्योग्राफी इनटू जनरल और यूनिवर्सल ज्योग्राफी एंड स्पेशल ज्योग्राफी। ठीक है, क्या है कि ये पहले ज्योग्राफर्स थे जिन्होंने इसको डिवाइड किया, जनरल एंड किस में डिवाइड किया, जनरल और यूनिवर्सल ज्योग्राफी एंड स्पेशल ज्योग्राफी में। ठीक है, ये इनकी बुक्स है, ये नोट कर लेना। एंड फिर क्या कह रहे हैं, वेनियस वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द डिकोटोमी ऑफ सिस्टमेटिक वेज रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, नोट कर लेना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। हमें दो लिस्ट दी हुई है और हमें इनके राइट पेयर्स बनाने हैं। लिस्ट फर्स्ट में दिए हुए हैं माउंटेन पैसेज यानी कि पर्वत दर्रा, लिस्ट सेकंड में दिए हुए हैं राज्य। हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि कौन सी पर्वत दर्रा किस स्टेट में है, हमें ये इसके राइट पेयर्स बनाने। ओके, तो ए है द बनिहाल पास, ए है बनिहाल पास, बी है द बारालाचाला पास, सी है द जेलपला पास और डी है द लिपू लेक पास। एंड स्टेट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है उत्तराखंड, सेकंड है सिक्किम, थर्ड है जम्मू एंड कश्मीर एंड फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो हमें बताना है कि कौन सी पर्वत दर्रा किस स्टेट में है। तो इसका करेक्ट क्या पेयर बनेगा, मैं ऑप्शंस दिखा देती हूँ, आप बताना कि इसका करेक्ट पेयर क्या बनेगा। हाँ जी, ये इसके करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप बताना इसमें से करेक्ट क्या बनेगा, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट पेयर क्या है, तो इसका राइट पेयर जो ए है हमारा द बनियाल पास, तो ये कहाँ पर है, तो द बनियाल पास है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, एंड बी है द बारालाचाला पास, तो ये कहाँ है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। एंड सी है द जेलपला पास, तो ये कहाँ है, तो ये है सिक्किम में। एंड द लिपू लेक पास, ये कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है, नोट कर लेना सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द बनियाल पास जम्मू कश्मीर और द बारालाचाला पास ये कहाँ है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, बनियाल पास जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जो द जेलपला पास है ये कहाँ है, तो ये है सिक्किम में। एंड द लिपू लेक पास ये कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा क्या होगा करेक्ट, तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। दो लिस्ट दी हुई है, हमें दोनों के राइट पेयर्स बनाने हैं। लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया है, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड्स यानी कि ज्वारों के उद्भव के सिद्धांत। ठीक है, जो ज्वार है, जो टाइड्स है, उसके उद्भव के सिद्धांत दिए हुए हैं, उनकी थ्योरी दी हुई है। एंड लिस्ट सेकंड में दिया है प्रोपाउंडेड बाय यानी कि प्रतिपादक के, किसने कौन से टाइड्स का सिद्धांत दिया है। ओके, तो क्या दिया हुआ है, ए है हमारा, क्या दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम थ्योरी यानी कि साम्य सिद्धांत, बी है डायनामिकल थ्योरी गति के सिद्धांत, सी है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी प्रगामी तरंग सिद्धांत और डी है स्टेशनरी वेव थ्योरी यानी कि
अप्रगामी तरंग सिद्धांत, ठीक है। और प्रतिपादक क्या दिया हुआ है? ए है न्यूटन, फर्स्ट न्यूटन, सेकंड है लाप्लासे और थर्ड है वेबल एंड फोर्थ है हैरिस। तो इनमें से किस प्रतिपादक ने, किसने कौन सी थ्योरी दी हुई है ये बताना है। तो आप देखकर बताओ कि राइट पेयर क्या बनेगा, कि किसने कौन सी थ्योरी दी है। तो मैं ऑप्शंस दिखा देती हूँ, आप बताना कि कौन सा इसका करेक्ट बनेगा। हाँ जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो इसका करेक्ट है जो हमारा फर्स्ट है इक्विलिब्रियम थ्योरी यानी कि साम्य सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? तो ये न्यूटन ने ही दिया था। ओके। और देन है डायनामिकल थ्योरी यानी कि गति के सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? तो ये लाप्लासे ने ही दिया था। एंड सी है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी यानी कि प्रगामी तरंग सिद्धांत। तो ये किसने दिया था? ये वेबल ने ही दिया था। एंड डी है अप्रगामी तरंग सिद्धांत स्टेशनरी वेव थ्योरी। तो ये किसने दिया था? ये हैरिस ने ही दिया था। यानी कि ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड फोर्थ का, डी का फोर्थ, ये इसका राइट पेयर बन जाएगा। सीक्वेंस में ही सब दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ये करेक्ट आंसर है इसका। नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किसने जवारों के उद्भव यानी कि टाइड्स के उद्भव के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी किसने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लेना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी हुई है। तो हमें दोनों के राइट पेयर बनाने हैं। लिस्ट फर्स्ट में है विटेल्से एग्रीकल्चरल रीजन्स, विटेल्से का कृषि प्रदेश, और लिस्ट सेकंड में दिया हुआ है नेम ऑफ कंट्री यानी कि देश का नाम। तो हमें बताना है कि कौन सा विटेल्से का कृषि प्रदेश और कौन सी कंट्री में है। ओके, ये बताना है हमें। तो क्या दिया हुआ है? जो ए है वो दिया हुआ है कॉमेरिकल डेयरी फार्मिंग यानी कि वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन। बी है कॉमेरिकल ग्रेन फार्मिंग यानी कि वाणिज्यिक खाद्यान्न उत्पादन। सी है नोमैडिक हेर्डिंग यानी कि यावावार पशुपालन। और डी है कॉमेरिकल प्लांटेशन यानी कि वाणिज्यिक पौधारोपण। और कंट्रीज़ कौन सी दी हुई है? फर्स्ट है मंगोलिया, सेकंड है श्रीलंका, थर्ड है न्यूजीलैंड एंड फोर्थ है अर्जेंटीना। तो हमें क्या बताना है कि कौन सा ये विटेल्से का कृषि प्रदेश कौन सी कंट्री में, ठीक है। विटेल्से एग्रीकल्चरल रीजन्स कौन सी कंट्री में है, हमें ये बताना है। तो ये ऑप्शंस देख लीजिए, देन बताइए इसका करेक्ट पेयर क्या बनेगा। तो इसका करेक्ट पेयर क्या बनेगा? यानी कि जो ए है कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, ये कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि न्यूजीलैंड, ठीक है। ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड कंट्री में है। ओके। देन बी है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वाणिज्यिक खाद्यान्न उत्पादन। तो ये कहाँ पर है? नहीं सॉरी, ये थोड़ा नहीं, वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन न्यूजीलैंड, हाँ जी सही है। तो बी है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वाणिज्यिक खाद्यान्न उत्पादन। तो ये कहाँ है? तो ये है अर्जेंटीना में, ठीक है। एंड देन सी है नोमेडिक हेर्डिंग यानी कि यावावार पशुपालन। तो ये कौन सी कंट्री में है? तो ये मंगोलिया में है। एंड डी है कॉमर्शियल प्लांटेशन यानी कि वाणिज्यिक पौधारोपण। तो ये कहाँ है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका, ये इसका राइट पेयर है, ठीक है। कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग यानी ये कहाँ है? ये है न्यूजीलैंड में। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग तो ये कहाँ है? अर्जेंटीना में। और यावावार पशुपालन नोमेडिक हेर्डिंग तो ये कहाँ है? मंगोलिया में। एंड देन है कॉमर्शियल प्लांटेशन, तो ये कहाँ है? ये है श्रीलंका में। ये इसका करेक्ट पेयर है, नोट कर लेना सभी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।